बाबा कहते हैं मेरी जब आंख खुली, बाबा की जो पहली नज़र पड़ी वो ये तो समझ आई कि बाबा का सर किसी की गोदी में है, लेकिन उस गोदी की जो टांगे मुझे बाबे की आंखों के सामने थी, उस पे इतने घुंघरू बंधे हुए थे। मैं आप लोगों को वो करके दिखाऊं तो गुस्ताखी ना हो जाए, या आप बाबा जी के जो चाहने वाले हैं, बाबा जी के प्यारे, बाबा जी के घर वाले, उनका ना दिल दुखे। बहरहाल बाबा कहते हैं कि वो इस तरह करके उन्होंने, जहाँ जब मुझे सुनाई हुई है जब बात, या कुछ कहीं चलते चलते पैदल, अमूमन मैंने और उन्होंने उनके घर से दादा साहब का सफ़र है ना कई बार किया हुआ है। अचानक बैठे बैठे रात के 2 बजे 3 बजे अचानक कहते थे उठ दाता चले, और कई बार बाहर से ही वापस आ जाते। कई बार वो भाटी थाना जो है उसके अंदर घुस के वहीं पे किसी सोए हुए थानेदार को जो आज के सोटी मार के माँ बहन करके तो वहीं से वापस। मैं आज कई बार सोचता हूँ कि पता नहीं उस वक्त ये वाला दौर नहीं था, नहीं तो दोनों को अगले ने अंदर कर देना था और किसी बीगो डाले छाले में कोई पता नहीं होता था कहाँ पे क्या हमला कर देते जाके। लेकिन उसमें अगर उनकी अचानक मौज आ गई, ये कोई बात याद ही कुछ इस तरह, तो मुझे याद है कि वो इस तरह झुके होते थे, जो उनके साथ रहे उन्हें पता है कि बाबा जी थोड़े ऐसे ही रहते थे, वो बहुत कम ऐसे होते थे, वो छड़ी पकड़े हुए चलते हुए अचानक वो बात, तो मुझे याद है कि वो इस तरह बात सुनाते सुनाते जिस तरह उन्होंने सुनाई थी, कहते कि बाबे के सामने घुंघरू, इतने घुंघरू उसकी टांग के साथ बंधे हुए, और वो चम्मच था, एक प्लेट थी, उसमें चावल थे या बिरयानी थी, और पानी का एक गिलास था जो बार बार वो काकी बाबे के होठों के लगा रही थी। लेकिन बाबा उन घुंघरुओं को भी देख रहा था, क्योंकि बाबा अमूमन ये गाता होता था, कभी कभार अपनी मौज में जब पैदल बरी गया या बरी से बरी होके दाता आया, जब बाबा दाता बना इस तरह की, तो बाबा कई बार पूछता था उससे कि मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छनन। मैंने ये सवाल उन्हें इसलिए किया था कि मेरा एक दोस्त था, उसका कज़न था, मुझे उसके पास लेके गया कि सर आप डॉक्टर हैं और हमें समझाएं, उसको ब्लड कैंसर हो गया, हमारे दोस्त, हमारे कज़न को। डॉक्टर मज़हर नकवी सर्विसेज हॉस्पिटल में, ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल में चेस्ट के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, गुजरांवाला में पढ़ाते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। 2 गवाही चाहिए होते हैं। दूसरे बैरिया हॉस्पिटल आईसीयू के डॉक्टर आसिम राना, दोनों कमाल इंसान भी हैं, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं अपने अपने फील्ड में, बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। तो ये दोनों, आसिम राना और मज़हर भी मेरे साथ थे, दोनों मुझे सर कहते हैं, तो क्योंकि इन दोनों ने मेरा सर कम खाया है। तो हमने उस शख्स को देखा, बहुत प्यारा और खूबसूरत आदमी था। वो मुझे लेके वहाँ गए थे कि सर आपको शायद समझ आए, बाबा जी से मैं मिला था तो मैं ये बातें इन लोगों को बता दो, ये नहीं इन्हें। उस वक्त तक मज़हर साहब चूँकि खुद सैयद हैं और वो अहले तशय्यो मसलक से भी थे, तो थोड़ा सा वो वैसे भी किसी और को मजहबी तौर पे उनके लिए मानना आज़म करना मुश्किल होता है, या उस एंगल से देखते हैं कि भाई ये मुलाई है भी है कि नहीं है। तो बाबा जी का तो पता नहीं चलता था कि मुसलमान भी हैं कि नहीं, समेत मेरे तो वो ज़रा कॉशियस थे। आसिम ऑलरेडी सूफ़ी कलाम और ये वो काफ़ी मुझे ट्रांसफ़र करता रहता था। अगले दिन बड़ा हैरान हुआ है, मेरे पास वो पर्ची अपनी देख के उसके हाथ की लिखी हुई, बहुत ही खूबसूरत उसको अल्लाह ने हैंड राइटिंग दी है। वो मुझे कभी कभी भेजता होता था पर्चियाँ, लेकिन इन दोनों को मैंने साथ लिया, और वो आसिम ही के रिलेटिव थे और कज़न, उनको देखने गए थे। ये दोनों हैरान परेशान हो गए थे। मैंने उसकी नब्ज़ पे हाथ रखी तो उसकी वो नब्ज़ मुझे देखने नहीं दे रहा था। बहुत खूबसूरत, उठ के बैठ गया मुझे देख के, हंसी जाए, पढ़ा लिखा आदमी, हार्डली 40-50 एज, 50 भी नहीं, 40 होगी, मेरे से उम्र में छोटा। मदवाना बैठ गया और उसके लफ्ज़ कुछ ऐसे थे कि आपके साईं बड़े खूबसूरत हैं,
और मुझे उसने प्यार या ग्रीटिंग्स में बड़े प्यारे से लफ्ज़ कहे। मैं तो अपना काम करने गया था, देखने गया था, मैं अपने दाव पे था उस वक्त। बस हर एक को यही था कि नहीं करना है, ठीक करना है या इलाज है। तो मैंने उसकी नब्ज़ पकड़ी हाथ से तो उसने पकड़ने नहीं दी। तो मुझे कहता मेरे साथ ये जुल्म ना करें। तो मैंने कहा यार डॉक्टरी की दवाई तुम ना खाना, मैं देख तो लूँ। कहते अच्छा जो मजाज यार में आए। वो मज़र साहब जो थे वो खामोश खड़े थे पास। आसिम तो पूरी हिस्ट्री उसको पता थी, वो नरेट कर रहा था। मैंने उस बंदे के पाँव को हाथ लगाया तो मुझे कहता कि देखें आप ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं कहा यार यहाँ भी नब्ज होती है, आपके भी सबके ना, ये जो जहाँ पायल बांधते हैं आप लोग, काकियाँ पायल पहनती हैं, यहाँ आपकी ये जो एंकल है अंदर वाली साइड पे, जो एंकल होती है दोनों साइड पे, एंकल के जस्ट नीचे आपके नब्ज होती है वहाँ पे भी, जिस तरह हाथ के यहाँ है तो यहाँ भी होती है। इसी तरह ये जो आपका पब जिसे आप कहते हैं या पाँव, तो ये बड़े अंगूठे के साथ ऊपर को आए तो यहाँ भी एक नब्ज होती है। डॉक्टर्स उसे फील करते हैं, डॉर्सेलिस पीडस और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज होती हैं, जो डॉक्टर्स हैं उन्हें पता है। वो अपना जिक्र या नब्ज जारी होती है। डॉक्टरी जुबान में तो पल्स, तो दिल का जो रिदम यहाँ है वो वहाँ भी आप फील कर सकते हैं। जैसे ईसीजी आप वहाँ से हम लेते हैं डॉक्टर्स। मैंने वहाँ हाथ रखा और नब्ज देखने के बहाने 3 बार अल्लाह कह दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि उधर तो मैंने कहा, वो बैठा हुआ बंदा, उसके सीने के अंदर से वो पूरा प्रॉपर रिदमिकल खूबसूरत एक सिम्फनी और ऑर्केस्ट्रा था जो जारी हो गया। मैं नहीं कह रहा मेरे कहने से हुआ, उस बेचारे का एक्सपोजर हो गया, उसका जिक्र लाउड हो गया। अब लिटरली मजर साहब और वो अपनी मस्ती में शुरू हो गया कि वाह साईं वाह, वाह मुझे तो जाना था। अब मैं उसकी पिन्नी पकड़ूं, क्योंकि मैं तो उसको वापस खींचना चाह रहा था, ये जो भी बाबा जी ने सिखाया था, लेकिन उसने नहीं, मेरी दाव नहीं चलने का। नहीं साईं, नहीं साईं, आपके साईयों को उनको मेरा धन्यवाद और इस तरह की बातें वो करी जाए कि वाह छूट हुई। वो मैं आज तक उसको मेडिकल साइंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अपनी मेडिकल लैंग्वेज नहीं है मेरे पास ऐसी। और ये दोनों डॉक्टर्स जो आज प्रोफेसर्स हैं अपने अपने फील्ड के और जिंदा हैं, और आप लोग उन्हीं से पूछने जाके, जो इस फील्ड में बिल्कुल नहीं है या मेरे इस काम में बिल्कुल शामिल नहीं है, या उनके ख्याल में सर पागल हो गए हैं, सर पता नहीं केड़े चक्कर पै गए, गुमराह हो गए हैं, जब भी बेचारे इकट्ठे होते हैं, वो सारा पार्टी जितनी मेरी थी। एक मेरे लंगोटिया यार थे, वो आज भी 15-16 का जो ग्रुप है जिन्हें शोरे कहते थे कॉलेज वाले, वो आज भी कहीं इकट्ठे हों तो मेरे लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह उसको हिदायत दे, और खुलूसे दिल से करते हैं, कंसर्न रहते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और पॉजिटिव वे में जैसे यार होते हैं। मेरी माँ के पास आके, मेरे बहन भाइयों के पास आके वो ताज़ियत तो नहीं कहते लेकिन बहरहाल करते हैं, अफसोस भी करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत की हुई है। मुझे डॉक्टर बनाने में, मुझे बूटियाँ लगवाने में, मुझे कड़ियाँ लगवाने में उनका बड़ा हाथ है, बहुत मेहनत है उनकी। वो अपने कमरे में मुझे बंद करके पेपर दिलवाते होते थे पढ़ाने के लिए। अम्मी कहते आप बेफिक्र हैं, पढ़ा के छड़ांगे। तो वो लोग भी छोड़ गए हुए हैं, वैसे मिलते सारा कुछ है, लेकिन जहाँ मैं बाबा जी शुरू करूँ वो निकल जाते हैं। और दूसरे ये मेरा ग्रोथ है इत्तेफाक हॉस्पिटल में, जो बच्चे मेरे साथ बड़े हुए, बड़े बड़े डॉक्टर बने, मेरे से बड़े निकल गए हैं, कदावर हैं, अब तो उस्ताद भी नहीं। उस वक्त कहते थे तो मैं बड़ा खुश होता था कि मुझे सर कहते हैं, तो अब वो सर के साथ फिरा आहिस्ता से कहते हैं, तो मैं फिर गया ना अपनी बात से। तो वो जिंदा हैं दोनों। आप लोग उनसे पूछें, मदर नकवी साहब से पूछें, आसिम साहब तो फिर भी ज़रा ताज़ीम ज़्यादा करते हैं, रख जाते हैं। मदर साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, लेकिन इस बात का वो आज भी कहते हैं सर मेरी समझ से बाहर थी वो। ठीक है, तो वो ऐसा खूबसूरत रिदम था उसका। मैंने दूसरी कोशिश की, मैंने कहा अच्छा गले तो मेल, उसने कहा ना। खून उसने उसी वक्त थूकना शुरू कर दिया। सुबह वो अपने यार के पास चला गया। तो आसिम और मज़र मुझे पूछते रहे कि सर वो क्या था,
बिल्कुल जरा सा उसमें ये नहीं कि आप कहेंगे वो बलगम थी या कुछ और था, नहीं, बिल्कुल ऐसे था कि वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो प्रॉपर एक ऑर्केस्ट्रा है, एक सिम्फनी है, और वो ऐसी खूबसूरत थी कि दिल करता था इसे सुनी जाए, और वो लगा हुआ था अपनी मस्ती में। एक ये मेरा एक्सपीरियंस, और दूसरा मेरे भांजे का, जो मेरी सिस्टर का बेटा है, रेहाना बाजी बीच में कभी कभी आती है ना इस दुआ में, बाबा जी की काकी हैं, उनका जो छोटा बेटा है, शायद उसको बिच्छू ने काटा था, और उसका भी वो एक एक्सपीरियंस मैंने बताया हुआ है। तो मेडिकल साइंस में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जिस वक्त वो बिल्कुल हार्ट बीट उसकी डिप कर गई वहाँ पे रुकैया मेडिकल सेंटर में, वो वहाँ पे जो उनका मेन नर्स है निसार, और लेडी नर्स मुझे नहीं पता वो रह गई है कि नहीं, और डॉक्टर वसीम साहब तो पहले ही भाग गए थे, वसीम भी मेरा दोस्त है, इसी ग्रुप का साथी है जो मेरे साथ बचे रहे जूनियर साहब, वो भी प्रोफेसर हैं, वसीम साहब भी बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वसीम इकबाल। तो वो साथ का चेहरा जिस तरह फूला था, हम उसे एंजियोनेफ्राइटिक एडीमा भी नहीं कह सकते, और हार्ट बीट डाउन हुई, और रेहाना बाजी उसकी नब्ज पे अल्लाह कर रही थी या दुआ कर रही थी, और बड़े ऊंची आवाज़ ने कहा कि या अल्लाह जो तेरी मर्जी है। वो जहाँ मैंने उसको जाते देखा अपने सामने और फिर वापस आते देखा, और जितनी तेज़ी से वो सारी स्वेलिंग, लग रहा था कि फेस फट जाएगा ये, वो फिर वापस आते देखी। मैं मेडिकली उसको, मुझे नहीं पता, शायद अगर दुनिया में कहीं स्कॉर्पियन बाइट पे रिसर्च हुई है या कोई पेशेंट्स देखे हैं तो शायद ऐसा हो, स्कॉर्पियन जिस छोटे मोटे कीड़े को काटता है वो ज़रूर इसी तरह फटता है। तो उसका शायद पाँव पे डंग उसने मारा था, तो वो यहाँ पे उसके भाई ने अपनी तरफ से एहतियात में वो बड़ी ज़ोर से कपड़ा बांधा था उसके पाँव पे, वहाँ वो कपड़ा एकदम हमने खोला तो शायद वो सारा जो जहर पिछले आधे घंटे से अंदर ग्रो किया हुआ था वो सारा ऊपर गया, शायद वो रिएक्शन था, आई डोंट नो। लेकिन एड्रीनलिन और हाइड्रोकार्टिसोन हम दे चुके थे जब हार्ट बीट उसकी बिलो 30 चलेगी, बल्कि 15 तक तो मैं मॉनिटर पे देख रहा था, और CPR उसका स्टार्ट करने लगा था जब अल्लाह ने उसको दोबारा सांसें दी और ज़िंदगी दी। तो ये 2 मेडिकल के ऐसे वाक़यात थे। इसके बाद तीसरा आखिरी वही है जो ज़हीर कुरैशी साहब इधर तो नहीं आज बैठे हुए, आसिफ साहब के कज़न हैं, आजकल कम आते हैं इधर, या उन्हें कहना सर पूछ रहे थे, वो मेरा ख्याल इलेक्शनों में लगा हुआ होगा, छुपे हुए वो बेचारे, वो किसी एक पार्टी के पीछे बहुत जज्बाती दोनों मियाँ बीवी हो गए। तो तीसरा वो बंदा था जिसके क्लिनिक पे दिखाने आया, और मैंने उसकी नब्स चेक करते हुए अपनी तरफ से, मेरी जो आदत है, मैंने अल्लाह जब 3 बार कहा तो जिस तरह से तीनों बार वो उछले और जो कुछ हुआ, वो एक तीसरा सरप्राइज था मेडिकली, मैंने उसमें से सीखा जहाँ से। तो एनीवेज ये तो अब का वाकया है बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद का, वो दोनों और साथ वाला भी, लेकिन वो जो म्यूज़िकल आवाज़ थी वो मैंने बाबा से जब डिस्कस की तो ये वाकया बाबा ने वही सुनाया मुझे। कहते हैं कि बाबा के पाँव से जगह जगह से ये आवाज़ आती थी, तो बाबा ने उसे कहा कि ये मेरे से ले ले या मेरे पीछे ना लगा। तो वो फिर बाबा को तो सुनाई देती थी, दुनिया को नहीं सुनाई देती थी। तो बाबा फिर मस्ती में वो फिर शुरू हो गए कि मैंने पाँव में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है चनन चनन। कहते वो काकी की पाँव में मैंने इतने सारे घुंघरू देखे, तो बाबा ने कहा कि ये मैं हूं या वो मैं हूं। बाबा सुनाने का अंदाज, क्या बाबा दूसरी दुनिया में चला गया, क्या बाबा जा चुका है, ये क्या है, लेकिन बिरयानी इधर भी। फिर बाबा सोच रहा है उसी हालत में जिसे दुनिया मजजूब या पागल समझ रही है, तो बाबा सोच रहा है कि ये क्या है। वैसे भूख के साथ 3 दिन के बाद जो है ना, ये कुछ और ही दुनिया है। बंदे को बिरयानी नजर आ रही है। कहते वो काकी ने मेरे मुंह से पानी लगाए, कभी चम्मच लगाए, बाबा खाओ बाबा खाओ। बाबा ने वो लुकमा भर तो लिया, लेकिन जब तक सैयद को होश आया, वो नाचने वाली के लुकमे से जिंदगी पा चुका था। वो जो दाता के दर पे भी मांग के खाने पे तैयार नहीं था, 3 दिन भूख प्यास काट ली थी कि नहीं, दाता जो है वो यहाँ पे बाबा लड़ के लंगर नहीं लेगा, मांग के नहीं लेगा। उसको नाचने वाली के दर पे उसने गिराया, और उस काकी ने बाबे का रोजा खिलाया। जब बाबा को थोड़ी होश आई तो बाबा ने उससे पूछा, काकी तुझे कैसे पता चला कि बाबा भूखा है? कोई नशाई भी तो हो सकता था, तूने धक्के मार के बाहर क्यों नहीं गिराया? तो उस काकी ने
बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बाबा को जोर से अपनी गोदी में लिटाए रखा, कहा बाबा बातें ना करो, प्लेट खत्म करो। नहीं, तुझे कैसे पता चला? बाबा भूखा है। तो उसके आंसू मेरा चेहरा धो रहे थे। खुदा के अजब रंग हैं, खुदा के अजब राज हैं, कहाँ किस पे जाहिर हो, कहाँ कहाँ पे वो छुपा होता है, कहाँ कहाँ से आके कैसा कैसा जलवागर होता है। ये तो रबनी को खुद ही पता होगा, हम तो नहीं जानते। लेकिन बाबा को उस दिन अल्लाह ने अगर दोबारा जिंदगी दी, होश दी, रिस्क दिया, तो उस नाचने वाली को बाबा का रेस्क्यू बनाया। काकी ने बाबा को ताड़ लिया। तो बाबा ने उसको पूछा तुझे कैसे पता चला कि बाबा को? दोबारा पूछा। तो उसने बाबा के गले में, बाबा के मुंह में चम्मच डालते हुए बोला, बाबा की आंखों में देख के बोला, बाबा मैंने फाके काटे। बाबा को झुरझुरी आई। बाबा उठ के नाचने लगा। बाबा को तब पता चला अल्लाह दर्द का नाम है, एहसास का नाम है। ये मुर्दा दिलों में नहीं होता, ये जिंदा दिलों में होता। ये तन बीती का नाम है, ये जग बीती का नाम नहीं है। बाबा को फजले हक, एक तो जैनल फजले हक थे ना, उसकी बात नहीं हो रही, जो हीरा मंडी वाला फजले हक था, मतलब हर जगह फजले हक। वो हीरा मंडी में जो पाए की हड्डियां बांटते हैं या फेंकते हैं, तो फजले हक के डेरे पे भी इंसान देखे थे, कुत्ते देखे थे, और उन फेंकी हुई हड्डियों पे लपकते भूखे देखे थे, जिनके शापर तो हड्डियों से भरे हुए थे, लेकिन वो फिर भी कुत्तों से मुकाबले कर रहे थे, और हड्डी फेंकने वाले कैके लगा रहे थे और फज्जे के पाए खा रहे। क्योंकि इंसानियत को नचा के, दूसरे की बेटियों को नचा के, आखिर में बंदा फज्जे के पावे भी ना खाए, क्योंकि फजल तो खुदा करता है, इंसान तो फज्जा होता है। कहता तो है आजा मन फजले रब्बी, लेकिन जो फजल ये करता है खुद, ये फजलू इस तरह ही बंदर बांट करता है। कहते बाबे ने वहां भी इंसान ही देखे थे, और कंजरी के कोठे पे भी नजर इंसान आ रहा था। जी निकल जाए। लेकिन वो एहसास जो उस भगवान ने दिया, जो उस काकी के दिल में धड़कता था, बाबा ने वहां डेरा लगाया। बाबा ने उस काकी से कहा तेरे घुंघरुओं से शिफा फैलेगी। फकीर की अपनी रमजें, फकीर के अपने रंग होते हैं, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। इंतहाई जज्बी हालत में जाने क्या बोल रहा होता है या कौन बोल रहा होता है, जुबान उसकी होती है, चेहरा उसका होता है, लेकिन कोई और होता है। जो नजर आ रहा होता है वो नहीं होता है, और जो होता है वो नजर नहीं आ रहा होता।